अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा पैगाम उन तमाम माओं के नाम है जो यहाँ तो अपने बेटों को ब्याह चुकी हैं या ब्याहने वाली हैं। बेहद ज़रूरी है कि आज की माँ हालात की नज़ाकत को समझे, अपने माशरे पर ज़रा नज़र दौड़ा के देखें। आज जितनी तलाक़ की शरह है वो पहले कभी नहीं थी, ना सिर्फ नए शादीशुदा जोड़ों में बल्कि जिनकी पुरानी शादियाँ हो चुकी हैं वो भी तलाक़ की तरफ जा रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं सुना था। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, मगर एक चीज़ जो हमारे समझने की है वो ये है कि मियाँ बीवी की बॉन्डिंग को मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, ताकि ये रिश्ते किसी कच्चे धागे की तरह जल्दी से टूट ना जाएं। और इसमें माँ का पॉजिटिव रोल अदा करना बहुत कारआमद साबित हो सकता है। देखिए, हर माँ चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे। अगर बेटे की सेहत, खुशियाँ, आबादी चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है उसकी बीवी खुश रहे। अंग्रेज़ी का मक़ौला है, हैप्पी वाइफ इज़ अ हैप्पी लाइफ। ऐसा हो नहीं सकता कि बीवी ना खुश हो और आपका बेटा खुश हो। लिहाजा उसकी बीवी को खुश रखने की कोशिश करें। वो खिलखिलाएगी तो बेटे के चेहरे पर भी मुस्कुराहट होगी। और आपका बेटा तो आपका ही है, लिहाजा उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यह है कि बहू को आप अपना बना लें। अक्सर घरानों में कोई बड़ी बातें नहीं होती, छोटी छोटी बातों को इशू बना के तूफ़ान खड़े कर लिए जाते हैं और बात जुदाई तक पहुंच जाती है। पहले दिन जब माँ अपने बेटे को उसकी बीवी की शिकायत लगाती है तो वहाँ से स्लो पॉइजनिंग का आगाज़ हो जाता है। बेटे के दिल में इस शिकायत से एक बीज डाल दिया जाता है नफ़रत का। दूसरे दिन भी शिकायत होगी तो उस बीज को पानी दिया जाता है। कुछ दिन बाद फिर एक और शिकायत ले आएंगे तो बीज को पौधा बना दिया जाता है। इस तरह मामूली मामूली सी बातें बार बार बेटे के सामने कहने से उसका दिल अपनी बीवी से खट्टा हो जाता है। वो बीवी को जाकर कुछ भी कहेगा तो वो उससे लड़ेगी और सास के खिलाफ उसके दिल में जज्बात पैदा होंगे कि ये मेरी शिकायतें लगाती हैं। अंदाज़ा कीजिए, छोटे छोटे आपके बच्चे होते हैं, एक बच्चा आके आपको शिकायत लगाए तो दूसरे बच्चे को ये पसंद नहीं आता कि इसने मेरी शिकायत की है, ख्वाह वो गलती क्यों ना हो। अब माँ ने जब बेटे को ब्याह दिया तो इस बात को समझ लें कि अब उसकी अपनी एक ज़िंदगी शुरू हो गई है। अब ये उसका टाइम है और उनको एक दूसरे के लिए भी वक्त चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करें। जब एक नया रिश्ता बनता है तो उसको मजबूत बनाने के लिए बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है और वक्त की ज़रूरत होती है। ये बात माँ को समझनी चाहिए कि जब आप बेटे को ब्याह देते हैं तो अब उसका जो वक्त है वो बढ़ जाएगा। पहले उसका वक्त सिर्फ माँ और दोस्तों के लिए होता था, अब उसके लिए बीवी के लिए भी वक्त निकालना है और तभी ये रिश्ता मजबूत होगा। दूसरा ये कि आपकी बहू को भले आपकी तरह सलीका तरीका नहीं आता होगा, मगर उसको लर्न करने के लिए टाइम दें और उसको छोड़ दें कि वो अपना वक्त ले चीज़ें सीखने में। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमने ही सिखानी है, हर बात हमने ही बतानी है। जब तक वो हमारी उम्र को पहुंच जाएगी तो वो भी हमारी तरह सीख जाएगी। बहुत सारी लड़कियां इसी वजह से ससुराल के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि हर वक्त उनको सिखाया पढ़ाया जाता है, इंटरफेरेंस की जाती है जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो लेट देम लर्न, गिव देम टाइम। हम समझ जाएं कि वो अब एडल्ट्स हैं और उनको उनकी पेस पे चलने दें। हाँ, अगर वो हमारे पास आते हैं कोई मशवरा लेने के लिए, कुछ चाहते हैं कि हम उनको सिखाएं तो ज़रूर सिखाएं, मगर अगर वो ये ज़रूरत महसूस नहीं करते तो हमें डिक्टेट करवाने की भी ज़रूरत नहीं कि कितने बजे सो के उठना है और कितने बजे सोना है, या बच्चों को कैसे पालना है, या शौहर का कैसे ख्याल रखना है, या पैसों को कैसे खर्च करना है, या मैके हफ्ते में कितनी बार जाना है। ये फिक्रात अब हमारी नहीं होनी चाहिए। वो खुद आज़ाद हैं, उनको उनके फ़ैसले करने दें। बहुत दफ़ा हम अपनी तरफ से खैरख्वाही करते हैं और बात बेबात ये मशवरे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हम दूसरे का घर ख़राब करते हैं। हमने अपने बच्चे पाल लिए,
अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार ली, अब अपने बच्चों को हम आज़ाद छोड़ें और ख़ुद अपनी फरागत को बेहतर कामों में लगाएं जिससे हमारी आखिरत संवरे। अल्लाह ताला की तरफ से जब हम अपने बच्चों की शादियां करके फारिग हो जाते हैं तो आखिरकार अब हमें टाइम मिलता है कि हम इबादत में और नेकी के कामों में मशगूल हों, लेकिन फिर भी हम उन्हीं फिक्रात में पड़े रहते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने हमें फारिग कर दिया था। याद रखिए, अगर आज हमारा जोर चल रहा है तो बड़ी जल्दी वक्त बदल जाता है, कल को किसी और का जोर चलेगा, क्योंकि हम अपनी कमज़ोरी और अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और बहू में मज़ीद जवानी आएगी। आज उसके साथ बुरा सलूक करेंगे तो कल को जब वो ताकतवर होगी तो वो हमारे साथ क्या सलूक करेगी, तब फिर भलाई की कैसे उम्मीद रख सकते हैं। और क्या हमें यह एहसास नहीं होता कि जल्दी हमारा चल चलाव का वक्त आने वाला है और उस वक्त के लिए हमें भी तो तैयारी करनी है। हमारा तमाम फोकस उस पर होना चाहिए, क्योंकि आगे आगे ज़िंदगी ऊपर को नहीं जाएगी, नीचे को जानी है। ये रही सही तवानाई भी कमज़ोरी में बदल जानी है। तो जो वक्त हाथ में है उससे फ़ायदा उठाएं, अपनी आखिरत बनाएं और दूसरे के साथ वो सलूक करें कि जब दुनिया से चले जाएं तो वो हमें अपनी दुआओं में याद रखे और अच्छे अल्फाज ही हमारे लिए कहे। किसी ने कहा कि मैं अपनी फौतशुदा सास के लिए कभी भी दुआ नहीं करती। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ मेरी शादी के बाद ये सलूक किया। तो याद रखिए, ये जो घाव दूसरे के दिल पे लग जाते हैं वो कभी मुंदमिल नहीं होते। लिहाजा मैं तमाम बेटों की माँओं से ये कहूँगी कि जैसे हम बेटियों के लिए सोचते हैं ना कि ये किसी दिन किसी और की हो जाएगी, किसी और घर इसको जाना है, इसी तरह बेटों के लिए भी हम सोचें कि एक दिन हमें इनको किसी और के साथ शेयर करना है और इसकी बीवी जब आएगी तो हमें ये मेरा बेटा ही नहीं सिर्फ होगा बल्कि ये किसी का शौहर भी बनना है। अल्लाह ताला हमें हिकमत अता फरमाए, बर्दाश्त अता फरमाए और हमें जोड़ने वाली माएँ बना दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।